हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी है। इसमें मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। हालांकि इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के मैं वीडियोस डाल चुकी थी। कोर्स लमसम सेम है, कुछ चेंजेस हैं, बट फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं यूनिट वाइज बनाऊँ। तो ये मेरी फर्स्ट यूनिट है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इससे आपकी फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें नोट्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ों को लेने में टाइम लगता है। उसको हम पहले ब्रीफली रीड करते हुए उसमें से शॉर्ट पॉइंट्स करते हैं, देन उसके बाद हम उस चीज़ को एमसीक्यू में शामिल करते हैं। सो इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं लिए, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि किस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी पेपर दे के आते हैं हमारे चैनल पर रिव्यू करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी वेट करती हूँ। सो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर क्या करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे फिर उन्हीं टॉपिक्स पर मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ, ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक और बात है स्टूडेंट्स कि आप लोग देख लीजिए, यूनिट 1 का मैंने बनाया है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन तीनों यूनिट्स में से आपको जो भी 2 यूनिट टफ लग रही हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं मॉर्निंग तक सारी यूनिट्स डाल पाऊँ। सो कोई भी 2 यूनिट आपको जो टफ लग रही है, जो आपको लग रहा है कि कवर अप नहीं हो सकती, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जिस यूनिट की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी, मैं वो 2 यूनिट्स के वीडियोज़ जो हैं, वो सेपरेट यूनिट वाइज वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी रात तक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट आपकी यूनिट है वो डेवलप इकोनॉमी, नेचर स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग इन द इंडिया 5 ईयर प्लान। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 5 ईयर प्लान से, अचीवमेंट्स, फेलियर, स्पेशली स्टूडेंट इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान। तो ये कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। मैंने चूँकि इसमें नोट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, सो मैं आपको बता देती हूँ। आप सब सारे प्लान्स की सबसे पहले तो डेट याद रखिएगा कि 1950 में प्लानिंग कमीशन ने जो है वो स्टार्ट किया था, और जो पहला प्लान हमारा लॉन्च हुआ था वो 1951 से हुआ था। तो हर एक साल में 5-5, क्योंकि आपको पता है 5 ईयर प्लान 5 साल का होता है, और याद रखने का ईजी तरीका ये है कि बट 2 से 3 प्लान ऐसे हैं स्टूडेंट, जैसे कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 3 साल का था, तो आपको जिनमें प्लान में डेट में चेंज है, कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो 3 साल के हैं, तो वो आपको स्पेशली डेट्स याद रखनी है। डेट आपको याद रखनी है। हर एक प्लान का आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि कौन से प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था। उसमें जो रेट्स हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट रेट्स हैं, वो आपको याद रखनी है। एंड स्टूडेंट, नीति आयोग इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 5 ईयर प्लान है, नीति आयोग से कम 10 एमसीक्यू आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बाकी स्टार्टिंग के मैंने हालांकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हुए हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है स्टूडेंट जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब दोनों ही ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो सेक्टर आर एग्जिस्टिंग इन दी नेशनल इकोनॉमी, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी मीन्स, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, बट इसको थोड़ा सा घुमा के कहा गया है। मिक्स इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड बाय। अब कैटेगराइज्ड बाय इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है प्रीडोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये तीनों को हम लोग इंडियन इकोनॉमी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, कैटेगराइस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें कि द लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट यूएसए, सो यूएसए के बाद जो फर्स्ट इकोनॉमी है लार्जेस्ट, मतलब आफ्टर द यूएसए, वो कौन सी है? चाइना है। इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है? राइज व्हेन देयर इज एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन इकोनॉमिक प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। Which sector of the Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade?
ठीक है। सो जो टेरिटरी सेक्टर होता है उसमें ही जो है वो एक्सपेंशन जो है वो बताया गया है। सो ये आपको ध्यान रखना है। द मेन एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो मेन इकोनॉमिक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपने इसमें एलपीजी पढ़ा भी होगा। इसका मेन एम एलपीजी है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द अचीव high rate of the growth of national output, the economy has increase the rate of investment and reduce the capital output ratio। अगर हमको हाई ग्रोथ रेट एक तरीके से आउटपुट का अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड रिड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंडियन इकोनॉमी इज़ कैटेगराइज एज डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जैसे कि यूएसए, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ये सबकी आप डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी होती है। अ क्लोज इकोनॉमी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच आइदर एक्सपोर्ट और नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्लोज इकोनॉमी इज वन विच डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारी कंट्री में ही ट्रेड हो, हम लोग किसी अदर कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विद विच फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी इज द टर्म ऑफ लेजिस्फेयर एसोसिएटेड। लेजिस्फेयर जो हमारा है इकोनॉमी टर्म, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, द एक्सिस्टेंस ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी, जिसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, इट्स मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सोशलिज्म सक्सेस इन अचीविंग हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसमें जितने भी लिए सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको इकोनॉमी पता होना चाहिए, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, इनके आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी आपको एमसीक्यू क्लियर करना है, हाँ, आप थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़िएगा। 17 ले लेते हैं। 17 में पूछा गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें प्लान्ड सारी चीज़ें होती हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? अ कंट्री हैविंग नो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब ऐसी क्लोज इकोनॉमी का मतलब है जैसे कि जब हम अपनी कंट्री में ट्रेडिंग करते हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेडिंग नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, who gives the final approval of five-year plan of India। तो फाइनल अप्रूवल स्टूडेंट्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपको ध्यान रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 55 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से ईयर आप देख लीजिएगा पीरियड, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट एज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट, उसका जो टारगेट था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ का डेवलपमेंट किया था? एग्रीकल्चर का किया था। विच प्रोग्राम गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। किस, अब यही सब चीज़ें जब भी आप देखिएगा स्टूडेंट्स, आप अगर जितने भी 5 ईयर प्लान है, जितने भी आप पढ़ेंगे, उसमें सबके स्लोगन, सबकी रेट, सबके डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि मैं इतने एमसीक्यूज इसमें कवर अप नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर सर्च कर लीजिएगा और पढ़ के ज़रूर जाइएगा। सो गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो 5 ईयर प्लान का था। 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड द मिक्स इकोनॉमी सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था, हॉलीडे डिक्लेयर जो हुआ था वो आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुई थी 7th 5 ईयर प्लान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में देखिए एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है। जवाहर जो योजना लॉन्च हुई थी वो 1 अप्रैल 19, ये स्टूडेंट सॉरी इसमें मिक्स हो गया है, ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है। ठीक है, ये इसका नोट्स मैंने शॉर्ट नोट लिया है, जो मैं आपको बताना चाहती थी कि जो जवाहर रोजगार योजना है वो लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 1989 में। ठीक है, एंड 7th 5 ईयर प्लान में ये लॉन्च हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड। जो 3rd एनुअल प्लान था वो हमारा 66 से
1969 तक था, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हॉलीडे प्लान डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं जो 12 5 ईयर प्लान है उसका पीरियड क्या था, 12 से 17। देखिए मोस्टली जो 5 ईयर प्लान है सबके 5 ही पीरियड है 5 ईयर्स के, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं। चेंज जो है स्टूडेंट्स वो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान में आप देख लीजिएगा, कुछ प्लान ऐसे हैं जो 3 साल के थे, तो वो तो आपको स्पेशली याद रखने हैं। ठीक है, एंड व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ दी 12 5 ईयर प्लान। तो 12 5 ईयर प्लान का स्टूडेंट जो मेन थीम था वो फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हमारा 12 5 ईयर प्लान का जो है वो मेन एम था। 12 5 ईयर प्लान की ग्रोथ जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 8 थी। नीति आयोग कब अनाउंस हुआ था, 15 अगस्त 1914 में, ये आपको ध्यान रखना है डेट। नीति आयोग को आप अच्छे से ब्रीफ में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नीति आयोग इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी अनाउंस हुआ था नीति आयोग 15 अगस्त 2014 में, 15 अगस्त को, और नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का कौन सा फीचर नहीं है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का फीचर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है, डेवलपिंग प्लानिंग है, इंडस्ट्री प्लानिंग है और डेमोक्रेटिक प्लानिंग है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रांड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग, नीति आयोग ने ही इसको लॉन्च किया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको याद रख के जाना है। नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हूँ अमिंगस द फॉलोइंग इज द चेयर पर्सन ऑफ द नीति आयोग। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। ठीक है, एंड हु अपॉइंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो प्राइम मिनिस्टर ही वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। एंड नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग इज, जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं अ रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच चेंजेस इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, ये रोलिंग प्लान को रिफर करता है। रोलिंग प्लान के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएगा, इससे आपसे एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो GVK राव कमेटी है वो क्यों अपॉइंट की गई थी, वो वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने उसको अपॉइंट किया था। सो ये मैंने कुछ 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 5 ईयर प्लान के बारे में, स्पेशली इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 3rd 5 7 12। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसकी रेट्स पढ़ के जाना है, इसका जो स्लोगन थे वो पढ़ के जाना है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो देख के जाना है, नीति आयोग के बारे में अच्छे से देख के जाना है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी का उसमें के बारे में भी पूछा सकता है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए इसके थ्रू आप अपनी फर्स्ट यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्रीफ में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादातर शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा आप किस यूनिट पे चाहते हैं, क्योंकि मैं 2 यूनिट और बना सकती हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा ताकि मैं उस यूनिट के बनाना स्टार्ट कर दूँ। और प्लीज़ स्टूडेंट्स पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, मेरे वीडियो कितना हेल्पफुल रही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।